शैतानी बच्चा। भाग 2 में हमने देखा था तांत्रिक के अनुष्ठान के बाद बच्चे का शरीर बिल्कुल शांत हो गया था, जैसे उसकी आत्मा ने उसे छोड़ दिया हो। मां के हाथों में उसका निर्जीव शरीर था। उसका दिल टूट चुका था क्योंकि उसने अपने बेटे को खो दिया था। एक ऐसा बेटा जिसके लिए उसने हर संभव कोशिश की थी। लेकिन अब उस घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सारे डर और अंधकार एक ही पल में खत्म हो गए हों। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब आगे कुछ हफ्ते बीत गए। परिवार ने उस बच्चे की मौत के बाद अपने जीवन को फिर से साधने की कोशिश की, लेकिन मां अब भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वह हर दिन अपने बच्चे की याद में डूबी रहती, उसकी नन्ही उंगलियों का स्पर्श, उसकी मासूमियत और वह अजीब ताकतें जिनसे वह लड़ने की कोशिश कर रही थी। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, मां को अचानक लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। हवा अचानक ठंडी हो गई और एक सर्द सी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, बिल्कुल वैसी ही हंसी जो उसके बच्चे के चेहरे पर उस रात थी जब उसने कहा था, अब बहुत देर हो चुकी है। मां घबरा गई। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है। शायद वह अपने दुख और दर्द में यह सब महसूस कर रही थी। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। रात के समय उसे लगता जैसे कोई उसके पास खड़ा है, उसकी निगरानी कर रहा है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार मां ने तांत्रिक को फिर से बुलाया और उसे सारी घटनाओं के बारे में बताया। तांत्रिक ने गंभीरता से सुना और फिर कहा, हो सकता है कि शैतानी आत्मा पूरी तरह से समाप्त न हुई हो। शायद वह अभी भी कहीं छिपी हुई है और अब वह तुम्हारे दुख और प्यार का फायदा उठा रही है। तांत्रिक ने सुझाव दिया कि एक अंतिम अनुष्ठान किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शैतानी आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मां, जो अब पूरी तरह से थक चुकी थी, ने इस अनुष्ठान के लिए सहमति दे दी। उस रात तांत्रिक ने फिर से अनुष्ठान शुरू किया। घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। दरवाजे जोर से खुलने लगे, दीवारों पर छायाएं दौड़ने लगी और ठंडी हवाएं चलने लगी। लेकिन इस बार तांत्रिक पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने आत्मा को बुलाया और उसे बंदी बनाने के लिए शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग किया। अचानक एक चीख से पूरा घर गूंज उठा। वह शैतानी आत्मा जो बच्चे के शरीर में थी, अब पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियों को लगाकर उस आत्मा को रोकने की कोशिश की। मां एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि इस शैतानी आत्मा से मुक्ति ही सही रास्ता था। आखिरकार तांत्रिक की मंत्र शक्ति ने शैतानी आत्मा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। घर में फिर से शांति फैल गई। मां ने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ अपने बच्चे की तस्वीर को देखा और कहा, मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन तुम्हारी आत्मा को उस अंधकार से बचा लिया। वह जानती थी कि उसने अपने बेटे को खो दिया था, लेकिन उसने उसकी आत्मा को उस शैतानी ताकत से मुक्त कर दिया था। अंत में मां ने अपने बेटे की यादों के साथ जीने का निर्णय लिया। अब उसके जीवन में शैतानी ताकतें नहीं थीं, लेकिन उसका दिल हमेशा इस संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता रहा। शैतानी बच्चा यह सिखाता है कि मां की ममता और शक्ति कभी-कभी असीम होती है, लेकिन कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें केवल प्यार से नहीं जीता जा सकता। कभी-कभी हमें अंधकार से लड़ने के लिए खुद को मजबूत करना पड़ता है और अपनी सबसे बड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो।